मरोदा में रविवार 24 नवंबर 2025 को प्रार्थना सभा में हुए कथित हमले के मामले को लेकर मालती साहू ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने ज्योतिष शर्मा द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उनका खंडन किया। मालती साहू का कहना है कि प्रार्थना सभा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी और किसी भी प्रकार की जबरन गतिविधि या अव्यवस्था नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा और इससे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही। मालती साहू ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि सच्चाई सामने आने से भ्रम दूर होगा। वहीं स्थानीय लोगों ने भी मामले में संयम बरतने और अफवाहों पर ध्यान देने की अपील की है। प्रशासन द्वारा भी पूरे प्रकरण की जांच किए जाने का भरोसा दिया गया है ताकि दोषियों पर उचित कार्रवाई की जा सके और निर्दोषों को न्याय मिल सके। संवाददाता उत्तम कुमार की रिपोर्ट। उत्तम कुमार है और प्रथा न्यूज़ इंडिया से मैं पत्रकार हूं और मैं आप लोगों को एक नया न्यूज़ में आप लोगों को देना चाहता हूं। पिछले संडे आप लोगों ने देखा कि मरोदा स्टेशन के पास में एक बहुत बड़ा बवाल हुआ जिसमें बजरंग दल और भीम आर्मी दोनों एक दूसरे के बीच आमने सामने हुए और इस बीच में आप लोगों ने देखा कि एक घर में प्रार्थना सभा चल रहा था और वहां पर कुछ लोग आकर अटैक किए। तो उसी सिलसिले में हमारे बीच में मालती साहू जी हैं और वो हमसे कुछ बोलना चाहती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वे आज हमसे क्या बातें करती हैं। जी, पहले अपना नाम बताइए। जी, मालती साहू मेरा नाम है। जी, तो उस दिन घटनाक्रम क्या कुछ हो रहा था, थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए। जी, जैसे 8:30 बजे हमारा प्रार्थना आरंभ ही हुआ था तो कुछ फिर बजरंग दल के लोग वहां आए, ज्योति शर्मा आई और बाहर से सुटकुनी बंद कर दिया गया था और फिर लोगों को भड़काने लगी हमारे विरोध में, हमारे खिलाफ में, क्योंकि इतने समय तक तो हम वहाँ प्रार्थना कर रहे थे, दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं था। लेकिन एक दिन में सबको तकलीफ हो गया। ये सबको भड़का कर जो माहौल है उसको अशांत ये स्वयं कर रही है अपने लोगों को लाकर और उसके बाद में फिर बहुत सारे वाद विवादों को वो बोलने लगी और गंदी गंदी गालियाँ देने लगी और बहुत सारे आरोपों को लगाए। उन आरोपों का मैं खंडन करना चाहती हूँ कि बिना जाने किसी के बारे में अफवाहों को फैलाना गलत है और किसी की भी नाम धराई करना गलत है, क्योंकि परमेश्वर का एक वचन कहता है झूठ पल भर का होता है, सच्चाई सदा स्थिर बनी रहेगी। तो ज्योति शर्मा को मैं यही कहना चाहूंगी कि अपना ये जो गलत कार्य है, जो समाज में जो अशांति फैला रही है, वो सब करना बंद करे और किसी के प्रति जब उनको जानकारी नहीं है तो वो सब बातों को ना बोले। जी, तो हमने देखा था वहाँ पर ज्योति शर्मा बोल रही थी धर्मांतरण। तो ये धर्मांतरण क्या है, थोड़ा सा बताएंगे आप? ये तो मैं वो ज्योति शर्मा को ही बोलना चाहूंगी कि संविधान का नॉलेज उसको बहुत है। तो वो दूसरे को जो आरोप लगाती कि घर में धर्मांतरण होता है, चर्च में धर्मांतरण होता है, कलीसिया में धर्मांतरण होता है, सब चीज तो उसको ही मालूम है। उसको इतना पता नहीं है कि कलेक्टर ऑफिस में धर्मांतरण होता है, तो उसको तो वहीं जाकर पूछना चाहिए कि ये सब क्यों होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बिना जानकारी का सब जगह संविधान का नाम ले लेकर बोलना ये सब गलत है और यही मैं उनको बोलना चाहूंगी कि बिना जाने बिना सबूत के किसी के ऊपर आरोप लगाना बेकार है। उनके सारे बातों को मैं खंडन करती हूँ। जी, तो वहाँ पर एक चीज और देखा गया, वहाँ पे साहू समाज के भी लोग थे। तो वो क्या साहू समाज के साथ आप लोगों का कुछ पहले से संबंध बिगड़ा हुआ था कि क्या है, कैसा, थोड़ा बताइए। अब उन साहू समाज के साथ तो कभी हम मिले हुए नहीं थे और रही सवाल साहू समाज भी आकर बोलने लगी कि यहाँ ये सब धर्मांतरण होता है, तो मैं यही कहना चाहूंगी उतने दिन तक क्या साहू समाज कहाँ थी? जब जिस समय मेरे बच्चे तकलीफ में थे, मेरी बेटी हॉस्पिटल में थी, मेरा बेटा तकलीफ में था, मेरे बच्चे मरने की कगार पर थे, बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थे, उस समय तो साहू समाज आकर मुझे पूछने के लिए नहीं आई। और अब जब हम शांति से है, मसीह में है, हम प्रेम से है, हमारे बच्चे, हमारा परिवार अच्छा है, तो ये साहू समाज हमारी प्रार्थना को रोकने के लिए आ गए हैं। जी, तो मैं एक चीज और आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये आप लोग प्रार्थना क्यों करते हैं? घर में ही क्यों प्रार्थना करते हैं आप? प्रार्थना करने के लिए कहीं चर्च जाने के लिए और कहीं और पहाड़ पर जाने के लिए कहीं और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। आप अपने घर में ही जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं उस जगह में यीशु मसीह मौजूद होता है। इसलिए हमको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम जहाँ बैठते हैं प्रभु के नाम से उस जगह में यीशु मसीह है।
जी, तो आप मुझे बताइए, क्या ज्योति शर्मा जैसा बार बार कभी भिलाई में बहुत जगह देखा गया है कि वो बहुत जगह चर्चों में जाती है, कई जगह पर मारपीट हो जाता है, कई जगह पर अटैक करती है, तो वो कौन है ज्योति शर्मा और किसके साथ आते हैं जो प्रफुल्ल पटेल, कौन है ये लोग? कुछ नहीं है ये ज्योति शर्मा, जो समाज में बस अशांति फैला रही है और बहुत सारी बातों को अफवाह करके जो आपस में हर जगह जो भाईचारा में रहते हैं वहाँ ये फूट कर